दोस्तों आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जब अपने भक्त को न्याय दिलाने साईं बाबा को खुद पुलिस थाना आना पड़ा। ओम साई राम। दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको साईं भक्त की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपको भी यकीन हो जाएगा कि वास्तव में साईं बाबा किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रहने वाली साक्षी श्रीवास्तव की, जिन्होंने हमारे साथ यह सच्ची घटना शेयर की है और बताया कि कैसे अगर उस दिन साईं बाबा का कोई चमत्कार नहीं होता तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। आज साईं बाबा के कृपा के कारण उनके परिवार के साथ वह बहुत खुश है। आइए दोस्तों जानते हैं कि साक्षी श्रीवास्तव के साथ ऐसा क्या हुआ। स्वयं साईं बाबा उनकी मदद करने के लिए दौड़े चले आए। दोस्तों ये आज भी होकर ये बात सच होती है कि कोई भी भक्त अगर सच्ची श्रद्धा के साथ साईं बाबा को याद करता है तो अवश्य ही साईं बाबा उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। दोस्तों राजस्थान के रहने वाली साक्षी श्रीवास्तव जो बाकी भगवानों के साथ साथ साईं बाबा की भी एक अनन्य भक्त है। साक्षी जी का सीधापन और उनके प्रति भगवान की आस्था भक्ति और उनके प्रति साईं बाबा की भक्ति देखकर गांव वाले भी उनका बहुत ही सम्मान करते थे। साक्षी जी बताती है कि वो खाना भूल सकती है परंतु साईं बाबा का आरती कभी नहीं भूलती। साक्षी की घर की परिस्थिति कुछ खास नहीं थी क्योंकि साक्षी के पापा जो कि बहुत ही गर्म दिमाग के थे वे साक्षी को बहुत ही परेशान करते थे। साक्षी के पापा गुस्से में आकर बेवजह उनके साथ मारपीट करते थे और उनके साथ गाली गलौज किया करते थे। साक्षी की माता पहले ही उनके गुस्से की शिकार थी, वह भी साक्षी की मदद नहीं कर पाती थी। जैसे तैसे साक्षी के पिता ने साक्षी की शादी लगा दी। साक्षी शादी के बाद अपने जब ससुराल आई तो उसके साथ यहाँ भी बहुत ही बुरे बर्ताव होने लगे। साक्षी जी बताती है कि उनके पति का संबंध कहीं बाहर था और वो हर रोज साक्षी के साथ मारपीट किया करता था। साक्षी ने सोचा कि आखिर कब तक वह अपने अत्याचार को होते हुए बर्दाश्त करती रहेगी। साक्षी को उसके घर में ही कोई मदद नहीं कर पाता था। तभी साक्षी ने ऐसा फैसला लिया कि अब वो ये बात अपने ससुराल वालों को बता देगी। जब साक्षी अपने साथ ये अत्याचार को अपने ससुराल वालों को बताती है तो उल्टा उसके ससुराल वाले उसे ही बुरा भला कहते हैं और उसे घर से तुरंत बाहर कर देते हैं। साक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो वापस अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ भी उसे निराशा ही मिलती। वो वहाँ से पैदल निकल गई और वो मन ही मन केवल साईं बाबा का जाप कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद साक्षी जी को साईं बाबा का एक मंदिर दिखा। साईं जी के मंदिर में साक्षी बैठकर रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी साक्षी के पास आया और साक्षी को बोला, बेटी मत रो, सब ठीक हो जाएगा। उस बुजुर्ग आदमी ने साक्षी से कहा, बेटी तुम अपने लिए लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना ही कहकर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला गया। साक्षी ने सोचा कि आखिर वो क्या करेगी, आगे वो ये सब कब तक सहते रहेगी। यही सोचकर साक्षी पुलिस स्टेशन चली गई और वहाँ उसने अपनी आप बीती पुलिस वालों को सुनाई। जब थाने में साक्षी के परिवार वालों को बुलाया गया तो उन्होंने सारा इल्जाम साक्षी पर लगा दिया। पर थोड़े ही देर में वहाँ वो बुजुर्ग आदमी आ गया जो मंदिर में दिव्या को मिला था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने साक्षी की तरफ से उसके सभी परिवार वालों की सारी बातें उस पुलिस वालों को बताई। तभी पुलिस वाले उस बुजुर्ग आदमी से पूछते हैं कि आप इनके कौन लगते हो। तो वह बुजुर्ग आदमी ये बोलता है कि मैं ये पास के साईं बाबा के मंदिर में रहता हूँ। अक्सर साक्षी के साथ हो रहे अत्याचार को अपनी आंखों से देखता रहता हूँ। दरअसल वह बुजुर्ग आदमी उसके घर के आसपास रहने वाला है और साक्षी के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। पुलिस वालों ने उस बुजुर्ग आदमी का भरोसा किया और साक्षी के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया। अब साक्षी की हर परेशानी खत्म हो चुकी थी। साक्षी के परिवार वाले और साक्षी के घर वाले उसे परेशान नहीं किया करते थे और साक्षी के ससुराल वाले उसे परेशान नहीं किया करते थे। और साक्षी जी बताती है कि उस बुजुर्ग आदमी को उन्होंने कभी भी अपने घर के आसपास नहीं देखा और ना ही कभी उन्होंने पहले मंदिर में देखा था और अचानक से वो मेरी मदद करने के लिए आ गए। साक्षी ये सोचकर हैरान हो गई कि आज से पहले वह आदमी मैंने नहीं देखा था, आखिर वो कौन थे और मेरी मदद के लिए पुलिस स्टेशन क्यों आए। साक्षी जी बताती है कि वो उस दिन
स्वयं श्री साईनाथ जी थे, जो कि उसकी मदद करने के लिए आए थे। और साथ ही साथ साक्षी जी ये भी बताती है कि वो साक्षात साईं बाबा के रूप लग रहे थे। साक्षी जी बताती है कि वो पुलिस थाने के बाद सीधा साईं बाबा के मंदिर गई और उसने जो देखा वो आज तक वो नहीं भुला पाई। उसने देखा कि वही बुजुर्ग व्यक्ति उस मंदिर में साक्षात सामने में बैठा हुआ है। यह देखकर साक्षी जी बहुत ही हैरान हो गई और साक्षी की आंखों से आंसू निकलने लगे और कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप कभी भी अपने भक्त के ऊपर संकट आने नहीं देते। और यह सारी घटना साक्षी अपनी मम्मी को बताई। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटी, तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो स्वयं साईं बाबा ने आपको दर्शन दिया है। बुजुर्ग आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वयं शिरडी के साईनाथ थे, जो कि जिन्होंने आपकी मदद की है। ऐसा सुनकर साक्षी को विश्वास हो गया और साईं बाबा के प्रति उनकी आस्था कई गुना और अधिक बढ़ गई। साक्षी जी बताती है कि साईं बाबा की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से आज वे ससुराल में बहुत खुश है। दोस्तों, भगवान कब, कैसे और किस रूप में किसके सामने आ जाए ये कोई नहीं जानता, इसीलिए उनके प्रति अपनी आस्था कभी भी हमें कम नहीं करनी चाहिए। यदि दोस्तों आपके साथ भी कोई सच्ची घटना हुई हो तो हमें नीचे कमेंट में लिखकर या मेल कर जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए दिल से कहिए जय साईनाथ और बहुत बहुत धन्यवाद।